ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? कारण है, किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। किसानों को भुनाना तो चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उनके हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया। पहले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजनाएं हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक भी है, आईटीआई भी है, हॉस्पिटल भी है, पेयजल की स्कीम भी है और तमाम स्कीम हैं जो हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे, इस शामली बिजली के लिए तरसता था। 800 करोड़ रुपए की लागत से एक सब स्टेशन हम लोगों ने आपके शामली जनपद को ही दिया है। भाइयों बहनों, उपचार के लिए पहले शामली के लोग 2017 के पहले दिल्ली जाते थे और कोरोना कालखंड में मैंने देखा है, यहां के जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी कि दिल्ली के लोगों को उपचार कराने के लिए शामली आना पड़ा था। और अब तो हम शामली में मेडिकल कॉलेज को भी निर्माण करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शामली जनपद का भी तो अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरक्षा का हम पुख्ता इंतजाम करेंगे और हमने तय किया है, सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कैराना, इसका अपना इतिहास रहा है। कभी कैराना घराना मशहूर था संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसकी अपनी एक पहचान थी। पूरा भारत का फिल्म जगत अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक अन्य कस्बे के प्रति उनके मन में एक आत्मीय लगाव था, तो भाइयों बहनों, उसमें से कैराना भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन आज कैराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएससी के रहा करेंगे। और पीएससी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की परियोजनाएं जो यहां पर यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी,
आपने देखा होगा कैराना से बाईपास निकल रहा है, शामली बाईपास के रूप में विख्यात होगा। जाम की समस्या का समाधान सदैव के लिए व्यापारिक गतिविधियां, मुझे प्रसन्नता है 2017 के बाद, 2017 के पहले जो व्यापारी चले गए थे, पलायन कर गए थे, जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से पलायन किया था, आज वे वापस आए हैं और उनको व्यापार में तेजी के साथ उन्होंने निवेश करके व्यापार को अपना बढ़ाया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है, अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी पहचान है, उस पहचान को हर हाल में बनाए रखें और उस पहचान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी न दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान, यहां का किसान, यहां की माताएं मेहनती हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए लालायित हैं और आज उसको हम भी सरकार की तरफ से सहयोग करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जिन भी लोगों ने यहां पर कैराना को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाओं की तरह उनकी दुर्गति हुई है और मारीच और सुबाओं की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है और ये तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है, तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। एक तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। यह मध्य युग में समाज को ले जाने की कुछ सी चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं।
इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे यही कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास, शांति और सौहार्द और समृद्धि के जिस मार्ग पर आगे बढ़ा है, हम सबको याद रखना होगा, ये तब बढ़ा है जब हमने जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्र धर्म के आधार पर विकास और समृद्धि को महत्व दे करके जब हम लोगों ने इस दिशा में सोच प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या न गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या समाज का हर तबके का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को शासन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, शासन की सुविधा के साथ साथ हर सभ्य समाज के नागरिक को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी सरकार दे रही है। हमने कहा हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने शामली के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने मेहनत से यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाने में सफलता प्राप्त की है। आज भाइयों बहनों, चाहे वह माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी हो, चाहे वह प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सुरेश राणा जी हो, चाहे वह विधायक शामली श्री तेजेंद्र निर्वाल जी हो, चाहे वह विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे यहां पर हमारी पूर्व प्रत्याशी रही और बाबू हुकुम सिंह जी की सुपुत्री श्रीमती मृगांगा सिंह जी हो, चाहे वह यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता श्री अनिल चौहान जी हो, चाहे वह श्री मनीष चौहान हो, या भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के यहां के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर हो, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग विकास के लिए, समृद्धि के लिए और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, जब सुरक्षा, समृद्धि और होगी तो खुशहाली स्वयं ही आएगी, और उसी खुशहाली के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए आज मैं स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं इन सभी 425 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात शामली जनपद को देते हुए कैराना में इस पीएसी बटालियन की आधारशिला रखते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दीपावली का उपहार है शामली जनपद के लिए, कैराना कस्बा वासियों के लिए। आप सबको ये मंगलमय हो, यह बटालियन यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना पाएगा, इस विश्वास के साथ आप सभी को बेझिझक कैराना को उसकी पहचान दिलाइए। संगीत के प्रमुख घराने के रूप में इसकी जो पहचान थी, उस कैराना घराने की पहचान के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर से कैराना उभरेगा। इसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। यहां पर कुछ औद्योगिक केंद्र विकसित करने की मांग हमारे जनप्रतिनिधियों ने की है। उसके लिए सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम।